दोस्तों, आज हम कर रहे हैं घटना चक्र के पॉइंटर को सॉल्व। तो ये 6 महीने की है, ठीक है ना। अब 6 महीने में हम स्टार्टिंग से करते हैं। पहले राजनीतिक क्षेत्र को देख लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में क्या है, ये पहला दिया है, मतलब 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो आपका पता ही है दोस्तों, मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं, 25 जनवरी 2023 को। यानी हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस बार भी मनाया गया 25 जनवरी 2023। तो ये आपसे थीम बहुत पूछी जाती है कि मतदाता दिवस की थीम क्या थी, ठीक है ना। तो आप थीम में क्या लिखेंगे, मतदाता दिवस की थीम क्या थी। तो इस बार की थीम थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ, ठीक है। क्या थीम थी इस बार की, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। ये हो गया। फिर इस बार निर्वाचन आयोग ने एक गीत भी लॉन्च किया है। वो गीत क्या है, वो गीत है मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। क्या है, मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित, यानी गैजेट में कब पेश हुआ था, ये कब इसको प्रकाशित किया गया। तो ये प्रकाशित किया 3 जनवरी 2023 को, ठीक। अच्छा, पूछे आपसे किस विभाग ने इसको मतलब तैयार किया था। तो ये विभाग ने तैयार किया दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी जो हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, संचार मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक है दूरसंचार विभाग, उसने इसको जो है प्रकाशित किया, मतलब तैयार किया है। और ये प्रकाशित हुआ है 3 जनवरी 2023 को। मतलब अगला पहला क्वेश्चन है, मतलब वो पहला कौन सा राज्य है, यानी भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने लोकायुक्त विधेयक हमने यहाँ पेश किया है, ठीक है ना। कौन सा, लोकायुक्त विधेयक 2022 पेश करने वाला पहला राज्य। तो ये पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पता ही, एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है इस समय, तो उन्होंने पेश किया है अपने राज्य का पहला लोकायुक्त। मतलब भारत में किसी भी राज्य द्वारा सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक पेश करने वाला राज्य पूछेगा आपसे, तो वो होगा महाराष्ट्र। अगला है, भारत सरकार ने किस संगठन को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया, मतलब इसको बैन लगा दिया, 5 साल के लिए इस पर बैन लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये है आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके आपने सुना होगा, शॉर्ट में बोलते हैं क्या, PFI। ये आजकल बहुत चर्चा में रहा है कि PFI आपको पता है, वो जो है NRC और CA को विवाद को लेकर इसका आरोप लगते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बैन लगाया गया वो किस एक्ट के थ्रू लगाया गया, तो वो है UAPA एक्ट, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाया गया बैन किस अधिनियम का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। तो यह UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अगला, भारतीय वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, यानी एक अभी जो एक्ट था हमारा वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, उसमें संशोधन किया गया है, ठीक है ना, वन्यजीव एक्ट में। तो ये जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिल गई, तो ये मंजूरी है 19 दिसंबर 2022 को, ठीक है ना। 19 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति ने इसको अपनी मंजूरी दे दी, ठीक, यानी अभी ये लागू हो गया। आगे, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, यानी कि हाल ही में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बना है। तो अभी गुजरात में चुनाव हुए थे, उसमें नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। ये भारतीय जनता पार्टी से यानी BJP की सरकार आई गुजरात में, तो उन्होंने भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी है कांग्रेस की सरकार है। और कौन बना है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, असम सरकार ने परिसीमन से पहले कितने जिलों का विलय कर दिया, ठीक है ना। यानी जैसे मान लो एक जिले में उन्होंने दूसरे जिले को शामिल कर दिया, तो विलय से मतलब क्या है, एक जिला को दूसरे जिला में मिला देना। जैसे बैंकों का विलय होता है ना, राष्ट्रीयकरण होता है, तो उसमें क्या होता है, बैंकें विलय हो जाती हैं, ऐसे इसमें। तो इन्होंने कितने 4 जिलों का विलय किया। 4 जिले कौन से, विश्वनाथ, होजई, बजाली और तमुलपुर,
ठीक है ना। अब किनके साथ किया गया? विश्वनाथ का विलय किया इन्होंने सोनितपुर के साथ, ठीक है ना। विश्वनाथ का विलय किस जिले के साथ हुआ है? सोनितपुर के साथ। होजई को नगाम के साथ मिला दिया इन्होंने, ठीक है ना। बजाली बारपेटा के साथ मिला दिया और तमुलपुर बक्सा के साथ मिला दिया। यानी ये 4 जिले को इन 4 जिलों में समाहित कर दिया। विश्वनाथ को सोनितपुर के साथ, होजई को नगांव के साथ, बजाली को बारपेटा के साथ और तमुलपुर को बक्सा के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 4 जिले असम में जो है विलय हो चुके हैं, तो ये पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, एक सेकेंड। अगला देखो दोस्तों, अगला है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। यानी ऐसा कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें पूरी तरह से लाइब्रेरी है, मतलब वो क्षेत्र पूरी तरह से, मतलब वहाँ लाइब्रेरी हो चुकी है। तो धर्मादास कहाँ का? ये केरल का। यानी केरल का जो धर्मादास निर्वाचन क्षेत्र है उसमें अब पूरी तरह से लाइब्रेरी की सुविधा है। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम हैं। तो मतलब अभी जो छत्तीसगढ़ ने नए जिले बनाए उनमें कौन कौन से हैं? एक तो है मोहला, मानपुर, अबाबगढ़, चौकी, ठीक है ना। मोहला, मानपुर, अबाबगढ़, चौकी। दूसरा सारनगढ़, बिलाईगढ़। चौथा खैरागढ़, हुईखादन, गंडई। और अगला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 33 जिले हो गए, ठीक है ना। क्योंकि ये नए जिले बनाए उन्होंने, अब संख्या टोटल बढ़ के जो होगी वो 33 जिले हो चुके हैं अब तक बढ़ के, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला देखो, अगला है इसमें किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया? दोस्तों आपको पता है अभी नेवी का जो नया ध्वज बना है, जिसमें वो ध्वज किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से। पहले वो अंग्रेजों के क्रॉस से संबंधित था, ठीक है ना। ये क्रॉस होता है उनका प्लस वाला सिंबल, तो अंग्रेजों के इस सिंबल से संबंध था। लेकिन अब उन्हें उसमें भारतीय सेना का जो ध्वज है उसमें छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है वो, ठीक है ना। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, आपको पता ही है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की मंजूरी दे दी? यानी जिसे आपने शॉर्ट में सुना होगा फैमिली कार्ड, ठीक है ना, फैमिली आईडी। वो किस राज्य ने को मंजूरी मिल गई है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के लिए परिवार कल्याण कार्ड जारी किया है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला है परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों के फैमिली कार्ड है? ये 12 अंक का है, ठीक है ना। जैसे आपका आधार कार्ड होता है 16 अंक का, ऐसे एक यूपी का अलग से फैमिली कार्ड होगा, उसमें 12 अंक होंगे, यानी 12 नंबर का होगा। जैसे आधार कार्ड 16 नंबर का होता था, ऐसे ही ये 12 नंबर का। अगला क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो अब इसका नाम कर दिया शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, ठीक है ना। शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है दोस्तों। ये नया नाम है। पंजाब का जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा था उसका नाम बदल दिया, अब हो गया शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? यानी कि अभी हम विकासशील देश हैं, अब हमें विकसित देश बनना है, तो उसके लिए मोदी ने 5 शपथ यानी 5 प्रण लिए हैं कि मैं इन 5 प्रणों के साथ कितने वर्ष तक, यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बना दूंगा, ठीक है ना। क्या प्रण लिए? कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता